बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 में लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड में मिनरल्स को। तो स्टूडेंट मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। ओरिजिन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुए थे मिनरल्स वो एर्थ से हुए थे। और स्टूडेंट अगर मिनरल्स की ओरिजिनेशन की बात करें, ओरिजिनेट होने की बात करें, तो मिनरल्स कभी भी बॉडी में नहीं बन सकते। मिनरल्स के रोल्स की बात करें तो डिफरेंट किस्म के बॉडी फंक्शन में इनके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। और हेल्थ को, सेहत को भी मेंटेन रखने के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स। Most of the minerals in human diet come directly from plants and water. Student, ह्यूमन डाइट में बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो डायरेक्ट पर्पस से, डायरेक्ट जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू आते हैं? प्लांट्स एंड वाटर के थ्रू आते हैं। प्लांट्स एंड वाटर से डायरेक्टली ह्यूमन डाइट में क्या होते हैं? मिनरल्स मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो इनडायरेक्टली एनिमल फूड्स में मौजूद होते हैं मिनरल्स। ओरिजिन ऑफ मिनरल्स की सबसे पहली बात क्या है स्टूडेंट? पहली हेडिंग आपने क्या देनी है? ओरिजिन ऑफ मिनरल्स। एर्थ से ओरिजिनेट हुए थे और ये कभी भी बॉडी में नहीं बन सकते। मिनरल्स के रोल्स की बात करें, डिफरेंट किस्म के बॉडी फंक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं और हेल्थ के लिए भी, हेल्थ को मेंटेन रखने में भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स की बात करें तो बहुत सारे मिनरल जो ह्यूमन डाइट में मौजूद होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल से आते हैं और इनडायरेक्टली एनिमल फूड से आते हैं। Categories of minerals. Minerals are categorized into major and trace minerals. Student, जो मेजर मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स कितनी अमाउंट में रिक्वायर होते हैं? 100 मिलीग्राम। कितने? 100 मिलीग्राम और मोर पर डे। यानी कि सिर्फ हम यही नहीं कह सकते कि जो मेजर मिनरल सिर्फ 100 मिलीग्राम की अमाउंट में ही नहीं रिक्वायर्ड होते, बल्कि बाज औकात ये 100 मिलीग्राम से ज्यादा भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ट्रेस मिनरल्स कैसे मिनरल्स होते हैं? ट्रेस मिनरल्स 100 मिलीग्राम से कम अमाउंट में। स्टूडेंट, ये पर डे की बात की जाती है, यानी कि हर दिन कितने परसेंट मिनरल्स की जरूरत होती है। तो मेजर मिनरल्स जो होते हैं उन्हें वो 100 मिलीग्राम की अमाउंट में मौजूद होने चाहिए। और अगर हम ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो ट्रेस मिनरल 100 मिलीग्राम पर डे से कम की अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। द न्यूट्रिशनल लेबल ऑफ अ पैकेज्ड फूड। स्टूडेंट, जो न्यूट्रिशनल लेबल होता है पैकेज फूड का, जो वर्ड कैलोरी लिखा होता है, स्टूडेंट आप फूड को देखा करें, जो फूड पैकेज्ड हुई होती है यानी कि वो फूड पैक्ड होती है कंप्लीटली, उस फूड के ऊपर स्टूडेंट कैलोरी वर्ड लिखा होता है। उस कैलोरी के आगे, उस कैलोरी के पीछे कुछ लिखा होता है, 1 कैलोरी, 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट, वो जो 1, 2 या जितनी भी कैलोरी लिखा होता है वो किसके इक्वल होता है? किलो कैलोरी के इक्वल होता है। यानी कि क्या करेंगे आप? उस कैलोरी को किसके इक्वल करेंगे? किलो कैलोरी के इक्वल करेंगे। स्टूडेंट, किसके इक्वल करेंगे? किलो कैलोरी के इक्वल करेंगे। मिनरल्स की कैटेगरीज की बात करें तो मिनरल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल कितनी अमाउंट में रिक्वायर होते हैं? 100 मिलीग्राम, और बाज औकात 100 मिलीग्राम से ज्यादा अमाउंट में भी ये रिक्वायर हो सकते हैं। 100 मिलीग्राम से ज्यादा अमाउंट में भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। जबकि अगर हम ट्रेस मिनरल्स की बात करें स्टूडेंट, ये ऐसे मिनरल होते हैं जिन्हें मोर देन 100% की जरूरत, यानी कि इनको जरूरत नहीं होती कि ये 100 मिलीग्राम से ज्यादा मौजूद हों, बल्कि ट्रेस मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं जो कि हर दिन 100 मिलीग्राम से कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज, मेजर मिनरल्स और सेकंड वन है ट्रेस मिनरल्स। न्यूट्रिशनल लेबल ऑफ अ पैकेज्ड फूड। न्यूट्रिशनल लेबल ऑफ अ पैकेज्ड फूड, द वर्ड कैलोरी इज इक्वल टू किलो कैलोरी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये हमने कंपोनेंट पढ़ा है, मिनरल्स पढ़े हैं, मिनरल्स की आगे कैटेगरीज पढ़ी हैं, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।